बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह जो है आप प्रोफेसर पंडित स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं या सुपरविजन के लिए आप प्रोफेसर के साथ किस तरह कांटेक्ट कर सकते हो, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली हमने बात की थी कि 3 तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप्स फराहम करते हैं। दूसरे जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स थी। दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स फराहम करती हैं कि वो यहाँ पे आए और इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। तीसरी जो है वो प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप्स होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप्स को कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स से आपको गुजरना होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसके ऊपर। एक्चुअली आज की इस वीडियो में हम 3 स्टेप से गुजरेंगे। स्टेप 1 में हम अपने लिए रिसर्च एरिया चूज़ करेंगे। स्टेप 2 में हम प्रोफेसर को फाइंड करेंगे या जो रिसर्च ग्रुप जो हमारी इंटरेस्ट से मैच करता है, और तीसरे स्टेप्स में हम उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। तो अब इन तीनों स्टेप्स में अगर आपको पता है कि मैंने पला एरिया में रिसर्च करना है या अपने रिसर्च एरिया जो है आपने फाइनलाइज़ किया है, तो आप स्टेप 1 को स्किप करें, आप वीडियो को देखें। वीडियो में हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो स्टेप 2 को आप डायरेक्टली इसको चूज़ करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया रिसर्च जो है वो आप किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है जिससे आपको आइडिया हो सकता है। आप जो है मैं इस चीज़ पे नहीं फोर्स कर रहा कि आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन जस्ट इन आइडिया। तो यहाँ पे आप देखें। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपनी कौन सी एरिया में हम रिसर्च करें जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमने 4 सब्जेक्ट्स उठाए। तो आप भी अपनी 4 वो सब्जेक्ट्स उठाए जो अपने बैचलर में पढ़ी हो और जिसमें आपकी हाईएस्ट ग्रेड हो। कौन सी सब्जेक्ट्स? 4 सब्जेक्ट आप उठाए जिसमें आपकी हाई ग्रेड हो बैचलर के दौरान। तो मेरी जो 4 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उठाया है फाइनेंस, मैक्रो इकनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है? स्टेप 2 में हमने वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, जिसको पढ़ते हुए या जिसको स्टडी करते हुए या जिसको डिस्कस करते हुए हमें मज़ा आता था कि ये सब्जेक्ट्स है भाई, ये हमारा फेवरेट है। तो हमने 2 उठाए, मैक्रो इकनॉमिक एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। स्टेप 3 में हमने इन दोनों में कॉमन सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस दोनों में जो कॉमन है, यानी जिसमें हमारी हाईएस्ट ग्रेड भी है और जिसमें हम इंटरेस्टेड भी है, वो है मैक्रो इकनॉमिक्स एंड बैंकिंग। तो अब हमने इसमें चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मैक्रो इकनॉमिक फाइनलाइज़ किया या बैंकिंग को जो है हमने चूज़ किया, तो ये हमने कर दिया। अब हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जांपल हमने फाइनलाइज़ किया कि बैंकिंग। तो इसी तरह जो है आप बैंकिंग की चीज़ को आप जो है स्टेप 2 हम फाइंड आउट करेंगे उस रिसर्च ग्रुप अराउंड द वर्ल्ड, या हम प्रोफेसर फाइंड करेंगे कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस या जो मैक्रो इकनॉमिक के अंदर जितनी भी प्रोफेसर्स हैं उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम गूगल के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे गूगल के अंदर, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टेप 1 में हमने बताया कि ये चीज़ें जो है यहाँ पर हमने बता दिया, मतलब हमने शॉर्ट लिस्ट किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ या डेटा साइंस के रिलेटेड मैं रिसर्च ग्रुप फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गूगल में हम सर्च करेंगे डेटा साइंस ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट इन कनाडा। तो आप कनाडा की जगह ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि डेटा साइंस के रिलेटेड जितनी भी मास्टर और पीएचडी के लेवल के जितनी भी रिसर्चेस चल रहे हैं अभी, तो वो हमें गूगल शॉर्टलिस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको सर्च कर दिया तो हमारे सामने जो है ये वेबसाइट ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नीचे देखते हैं, एक देखें यहाँ पे एक स्पॉन्सर लिखा होता है जो इस चीज़ से हमारी सर्च कैटेगरी से रिलेवेंट नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा नीचे आइए तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे मिला रिसर्च डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 2 है ये हमारा कि रिसर्च डेटा साइंस ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन कनाडा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने ओपन करना है। तो ये यूनिवर्सिटी आप कैलगरी हैं जो कि कनाडा में वाक़या है। तो अब हमने इसको ओपन किया। मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी रिसर्च ग्रुप को इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी मिली, क्योंकि डेटा साइंस जो है ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इस प्रोफेसर की डिस्क्रिप्शंस पढ़ी कि उस्मान अलीम जो है वो विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिक ग्रुप का जो है
चेयरपर्सन है वगैरह वगैरह, और ये रिसर्च इंटरेस्ट है इसकी, जिसमें मल्टीवेरियस डेटा विजुलाइजेशंस, लार्ज स्केल डेटा विजुलाइजेशंस। तो आपको लगा कि ये प्रोफेसर जो है ये मेरी फील्ड या मेरी रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, तो हमने क्या किया, उस्मान अलीम के प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बाई ओपन हो गया उस्मान अलीम का। तो इस यहाँ पे आपको दो तरीक़ों से आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया कि हमने उस्मान अलीम की नाम को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सर्च किया और इसके साथ हमने लिखा गूगल स्कॉलर। तो यह हमने इसके साथ गूगल स्कॉलर सर्च किया। तो अब ये गूगल स्कॉलर्स के ऊपर उस्मान अलीम का आ गया। तो यहाँ पे इसकी प्रोफाइल हम पढ़ सकते हैं, ये रिसेंट पब्लिकेशंस कौन सी हैं, कौन सी पेपर इन्होंने पब्लिश किए हैं। भाई ये उस्मान अलीम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ईयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो रिसेंट चीज़ें हैं इसकी। तो हमने ईयर के ऊपर क्लिक किया। तो 2023 के अंदर उन्होंने काम किया है एक्सप्लोरिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इन मशीन लर्निंग फॉर ऑयल सेंस, ड्रिल कोर, इमेज एनालिसिस। तो आप क्या करेंगे कि अब अगर डेटा साइंस के फील्ड के रिलेटेड है और ये चीज़ आपके साथ मैच कर रही हैं, तो आप इसकी ये जो पेपर्स वगैरह हैं इसकी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उस्मान अलीम की कॉन्टेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, यहाँ पे उनकी ईमेल भी मिल सकता है, इनकी वेबसाइट भी मिल सकता है आपको। तो इसके थ्रू आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका ईमेल है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि इसको ईमेल लिखेंगे कि सर आप जो हैं ये इस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं डेटा साइंस के अंदर, हम भी इसमें इंटरेस्टेड है, हम चाहते हैं कि आप हमारी सुपरविज़न करें। लेकिन ईमेल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ईमेल को आप जनरली इस तरह नहीं लिख सकते। ईमेल को किस तरह लिखना है इसके ऊपर बात करते हैं। और लेकिन इससे पहले हम स्टेप 2 का जो है एक और सेक्शंस आपको बता देते हैं कि दूसरे कौन सा तरीक़ाकार हैं इस तरह, जो जैसे हमने ये प्रोसेस किया तो दूसरा तरीक़ाकार भी हमें आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं डेटा साइंस जो है वो कनाडा से करूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे कि डेटा साइंस यूनिवर्सिटी इन कनाडा। तो हमने इसको सर्च किया डेटा साइंस के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो है, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के अंदर जो डिपार्टमेंट है डेटा साइंस का, इसके ऊपर जो है हम चाहते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप्स जो था, जैसे रिसर्च ग्रुप को आप फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह ये भी है कि आप यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़े में आप जो भी आपको सही लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और इसको हमने सर्च कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नीचे आएंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन का प्रोसेस भी है, लेकिन हम करेंगे प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम में क्या करेंगे कि डेटा साइंस को चूज़ करेंगे या जो भी हमारी इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी फील्ड के अंदर जो है कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें फ़ाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग, एमएससी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने डेटा साइंस के ऊपर हम कर दे, तो हम यहाँ पे डेटा साइंस को इसमें सर्च कर देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आते हैं या नहीं। तो इसको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद ये हमारे पास आ गया डेटा साइंस, मैथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे हम डेटा साइंस की इस सेक्शंस पे क्लिक करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें तमाम तर डिटेल यहाँ पे आ जाती हैं। प्रोग्राम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट स्कूल डेटा साइंस, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके साथ क्या करेंगे, फैकल्टी को ओपन करेंगे और फैकल्टी के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो जितनी भी फैकल्टीज़ है इस फील्ड के अंदर, तो ये यहाँ पे हमारे साथ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये फैकल्टीज़ जो हैं, यहाँ पे इसमें कौन कौन सी रिसर्च चल रहे हैं, कौन कौन सी स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली हैं, तो उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या एलुमिनाई जो है या फ्रेंड्स जो हैं इसके साथ थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनकी रिसेंट जो न्यूज़ वगैरह हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि करंटली क्या काम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये डेटा साइंस की चीज़ें देखी, तो इसमें एडमिशन टर्म कौन सा है आपका, एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशंस क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमने इसको कॉपी किया, इसकी फैकल्टी को हम फाइंड आउट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको सर्च किया और यहाँ पे इसके साथ लिखा फैकल्टी और इसको हमने सर्च आउट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसकी फैकल्टी मेंबर्स को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे अभी। एक तो ये तरीक़ा हो गया। दूसरा जो तरीक़ा है उसको आप इस तरह कर सकते हैं, डेटा साइंस रिसर्च इन वाटरलू। तो इसको भी सर्च करते हैं तो डेटा साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की यहाँ पे भी आपको ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है इसके भी अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तमाम तरह डिटेल जो है यहाँ पे आप इसके साथ रिसर्च ग्रुप भी सर्च कर सकते हैं। तो करंटली जो अनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं डेटा साइंस के हवाले से या जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो इनके साथ फिर आप इसके साथ कांटेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और रिसर्च, तो यहाँ पे वो रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने इसको सर्च आउट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया शिन बेन डेविड। इसको हम देखते हैं कि शिन बेन डेविड जो है लिंक टू प्रोफाइल, यहाँ पे हमने इसको प्रोफाइल पढ़ा और इसको हम फिर ईमेल भी कर सकते हैं इस हवाले से कि सर ये इनकी प्रोफाइल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस वाटरलू के अंदर ये काम कर रहा है। ये जो है रिसर्च इंटरेस्ट इसकी क्या क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी करंटली कौन सी प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स और ये प्रोफाइल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर आप इसको जब ईमेल करते हैं तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। इसकी मिसाल हम दे देते हैं आगे। तो इस तरह ये ईमेल है इसका, इसके ऊपर आप इसको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का टेम्पलेट कैसे मिलेगा, ईमेल कैसे लिखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेम्पलेट दे दूंगा, पहले कमेंट में भी दे दूंगा और आपको जो है लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप इसको कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली ईमेल की चीज़ को। लेकिन ईमेल इसको कैसे लिखना है इसके हवाले से हम पिछले एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे हमने उस्मान अली को लिया था, जिसको हम जो उस्मान अलीम जो है जो कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेगरी में प्रोफेसर्स हैं, इसको हम ईमेल करते हैं कि सर आपकी रिसर्च इंटरेस्ट में हम इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए हमने जीमेल को ओपन किया और इसको अब हम ईमेल करते हैं और ईमेल किस तरह लिखते हैं वो सर्च कुछ आपको बता देता। अब देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेप 3 है। यहाँ पे हमने ईमेल को ओपन किया। ईमेल को किस तरह इसको करना है इसको मैं थोड़ा ओपन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले 2 में जो है आपने उसका ईमेल देना है। ईमेल कहाँ पे मिलेगा, जैसे हमने अभी उस्मान अलीम का ईमेल जो है हमारे पास था, इसको हमने कॉपी किया था। तो इसको हम कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे हमने कॉपी किया था इसको, इसकी ईमेल एड्रेस को हमने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे हम लिखेंगे रिसर्च सुपरविजन्स के हवाले से, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च सुपरविजन या रिक्वेस्ट फॉर MS या हम इसमें लिखेंगे PhD। ओके, यहाँ पे अब हम ईमेल लिखेंगे। ईमेल का टेम्पलेट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। यहाँ पे मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर इसमें कौन कौन से सेक्शंस को आप एडिट कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन ईमेल करने से पहले आप जो है प्रोफेसर की प्रोफाइल डिटेल के साथ पढ़ें, ताकि फिर बाद में वो आपको रिप्लाई भी करे और आपके साथ एग्री भी हो जाए सुपरविज़न के लिए। तो सुपरविज़न के लिए एग्री होना मतलब स्कॉलरशिप्स के लिए एग्री होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ईमेल लिखा, डियर प्रोफेसर उस्मान अलीम और माय नेम इज़ सलमान, और ये डिटेल हमने सारी लिखी। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम राइटिंग टू शो माय डीप इंटरेस्ट इन योर रिसर्च प्रोफाइल, लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वन ऑफ योर आर्टिकल रिसर्च ऑन। तो इस कामों के अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर अपने जो इस सर की जो रिसेंट पब्लिकेशंस जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने गूगल स्कॉलर्स, यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद क्या करना है, सिंपली आपने इसके साथ CV अटैच करनी है, जो यहाँ पे फाइल के थ्रू अटैच कर सकती हैं। कौन सा CV, यूरोपास CV। यूरोपास CV कैसे बनाना है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना है सेंड पर, और ये डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। बेस्ट टाइम जो है वो आप अगर किसी ऐसे मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें टाइम अपोजिट हो, जैसे पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करें तो अभी कनाडा में जो है रात का वक्त होगा, तो अभी से बेहतर है कि आप इस टाइम को मैनेज करें कि वो सुबह उठें और सुबह के वक्त उसको आपका ईमेल मिले, तो फिर आपकी चांसेस ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुबह हर एक प्रोफेसर जो है वो अपना ईमेल चेक कर देता है। तो ये थी जनरल टिप्स।
मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।